नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी लोग सुखी हैं स्वस्थ होंगे। तो सबके लिए कुछ अपडेट्स हैं। एमटीएस 2022 का जो एग्जाम हुआ था, काफ़ी अपडेट्स आपको मिल भी गई होंगी। जो नहीं मिली है अभी तक देख लीजिए। एंड कुछ डाउट आपके क्वेश्चन हैं वो आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं वो फिर से एक बार बताने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई है काफ़ी मैंने, बट स्टिल आपके क्वेश्चन हैं कि अब नया फॉर्मेट है, कुछ चेंज है। चेंज कुछ नहीं है, जो भी चेंजेस होंगे हम बात कर लेंगे इस वीडियो में। एंड जो भी पुरानी वीडियोस भी बनाई मैंने अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसमें बात कर लेंगे मोटे मोटे तौर पे। ये आपका एमईएस से आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, ईमेल्स आ रहे हैं। एंड इसमें दिया गया है कि आपका 18 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। डीओबी वगैरह आपकी उस रिगार्डिंग आपका सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th का ही है, तो आप 10th का लेके जाइए। साथ में आपका 12th ग्रेजुएशन हो चुका है तो वो भी ले जाइए। ग्रेजुएशन में प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया, अभी मार्कशीट है आपकी डिग्री नहीं आई, जो भी है वो लेके जाइए। बट 10th का आपका जरूरी है, वो मैंडेटरी है एमटीएस के पोस्ट के लिए, ठीक है। जिस लेवल की जो पोस्ट है उसका वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होता है। SC ST OBC सर्टिफिकेट आपका वो लेके जाएं। क्रूशियल डेट के बारे में कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। AWS के लिए इन्होंने लिखा है कि आपका वैलिड ईयर होना चाहिए 2022 से 23। सभी आपके लेटर में यही दिया गया है, किसी लेटर में ये नहीं है कि 21-22 होना चाहिए, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर है ये वैलिड है, वैलिड वाला, ठीक है। ये लिखा है ना, वैलिड फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023। एज रिलैक्सेशन के रिस्पेक्ट में क्लेम, इसमें आपका जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना वही रहेगा। आप SC से हो, ST से हो तो वो रहेगा, OBC से हो तो वो रहेगा, ठीक है। PWD कैटेगरी से हो तो वो रहेगा। एंड बाकी आपका और अदर कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, या और कुछ लेडीज के लिए भी रिलैक्सेशन होते हैं, ठीक है, इनके विडो वगैरह हैं, या आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है 3 साल से ज़्यादा, तो ठीक है। और कोई बेनिफिट आपने क्लेम किया तो वो सब, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं। और आपको इंटीमेट क्या करना है, एक्सेप्टेंस टू दिस हेडक्वार्टर थ्रू मेल। मेल मतलब ईमेल से आपको एक्सेप्टेंस भेजना है, मतलब आई एक्सेप्ट दिस लेटर, ठीक है। आपको कहना कि आई रिसीव दिस लेटर, आई रिसीव द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ MTS ऑन दिस डेट इन दिस डिपार्टमेंट, योर डिपार्टमेंट, थ्रू लेटर नंबर दिस। ये लेटर नंबर है, ये ईमेल दी हुई है ऊपर इन्होंने, ठीक है। इस ईमेल पे आपको भेजना है, वो अपनी लैंग्वेज में भेज सकते हो। मेनली आपका ये करना है, आई एक्सेप्ट दिस जॉब, मेन पॉइंट यही है। और आप अच्छे से लिख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। ये ईमेल आईडी दी हुई उन्होंने, ठीक है। नीचे और डिटेल्स दी हुई है, कैंडिडेट के नाम वगैरह हैं। आगे देखते हैं हम। ये आपका सेम यही है, MES से ही है। और बाकी जो मेल आया है इसमें और नाम दिए गए हैं आपके, बाकी डिटेल्स सेम है, ठीक है। बाकी काफ़ी के कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं इसमें, एंड डिटेल्स और बाकी सेम ही है आपकी, ठीक है। इसमें भी सेम आपको करना है। देन आपका आता है इनकम टैक्स मुंबई की बात करेंगे। ये आ गया आपका फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें भी आपका वही सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको, ठीक है। फोटो कॉपीज लेके जानी है, फोटोज लेके जानी है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। किसी डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू है एफिडेविट बनवा के लेके जाइए, उसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेम वगैरह दिए गए हैं, आपका वेन्यू दिया गया है, और ये आपका सभी का वेन्यू है, डेट दी हुई है। 20 नवंबर को सभी को बुलाया गया है 11 बजे। आप 10:30 तक पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-3 घंटे लेट भी जाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। कोई TADA नहीं मिलेगा आपको इसके लिए, पहली आपकी ज्वाइनिंग के लिए या DV के लिए। उसके बाद है आपका इनकम टैक्स मुंबई का। इनकम टैक्स मुंबई का काफ़ी दिन हो गए हैं, बट स्टिल आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक बार बता दो कैसे क्या करना है। देखिए, मेरा भी ज्वाइनिंग हुआ था और मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाई थी, उसके बाद वालों के लिए वीडियो बनाई थी। आयकर भवन में होता, आप जैसे ही आप मुंबई में आते हो, मुंबई में कहीं पे भी आ जाओ, वहाँ से आपको लोकल ट्रेन मिल जाएंगी, टैक्सीज मिल जाएंगी, बसेज मिल जाएंगी, ठीक है। एंड मैं कैसे ट्रैवल करता हूँ उसके रिगार्डिंग में वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, एडिट कर रहा हूँ उसे। जैसे आप आयकर भवन आते हो, MK रोड पे है, चर्च गेट से अगर आप उतरते हो लोकल ट्रेन लेके, तो थोड़ा ही दूर चलना पड़ता है आपको। एंड नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे आपका पंडाल होता है, वहाँ पे आपको पहुँचना होता है गिवन डेट पे, ठीक है। 10 AM शार्प है, तो आप पहुँच जाओ 9:30 तक, 10 तक। 10 के बाद ही आएंगे सब, आपको चिंता मत कीजिए। 10 से पहले कोई आपको मिलेगा नहीं, मतलब ज़रूरी लोग रहते हैं फिर भी, लेकिन जो मेन स्टाफ है 10 से आना ही शुरू होता है। और 4 सेट आपके अटेस्टेशन फॉर्म चाहिए, उन्होंने साफ साफ लिख दिया इस बार, क्योंकि काफ़ी बार कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि फोटोकॉपी वो चल जाएगा या नहीं। फोटोकॉपी अलाउड नहीं रहेगा, 4 सेट आपको अलग से बनवाने हैं,
और सभी पे ओरिजिनल रिसेंट फोटोग्राफ लगाना है। ठीक है, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट 10वीं कक्षा का आपका, ठीक है, और आपका प्रूफ ऑफ एज जो आपका 10th का सर्टिफिकेट रहेगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका, इनकेस आप फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो एक्स सर्विसमैन का जो आपका रहेगा डिस्चार्ज बुक वगैरह, ठीक है, सर्विस लिविंग सर्टिफिकेट। और आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन लिया तो सेम वही बात आ गई आपकी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका सिविल सर्जन या CMO से बनना होना चाहिए, या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से बना होना चाहिए। मेनली वहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे, सारे टेस्ट हो जाएंगे आपकी। और आपके 3 पेजेस दिए हैं, वो आपका एक ही बनेगा, उसकी अलग कॉपी बन नहीं सकती। उसकी 3-4 कॉपी करा के रख लीजिए, काम आएंगी बाद में। 4-5 करा के रख लीजिए, एक अपने पास रख लीजिएगा, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो उसकी दोबारा फोटो कॉपी हो जाए। जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सारे ओरिजिनल में चाहिए, और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं वो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप NOC बनवा के लाइए, और ये लेटर उनको दिखा दीजिएगा। वो आपके बाकी के जो चीज़ें वो भी फॉरवर्ड कर देंगे, पुलिस वेरिफिकेशन या विजिलेंस क्लियरेंस है, जो सभी चीज़ें आपके फॉरवर्ड हो जाएंगी। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी आपको फॉरवर्ड हो जाएगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, और कैंडिडेट डिटेल फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड इसमें दिया हुआ एंड में भी, और वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। 2 रिसेंट फोटोग्राफ आपको ज़्यादा ही लेके आइएगा। और अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर का, जो भी आपके पुलिस हेडक्वार्टर हैं, DC ऑफिस है, ठीक है, जहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट होगा, वो देन आपके लोकल थाने में आएगा, वहाँ से आपका पूरा प्रोसेस होगा, वापस भेजा जाएगा। काफ़ी प्रोसेस होता है, उसके लिए आप वहाँ पर प्रॉपर एड्रेस लेके आइएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में भी रखिए से सलाह दी गई आपको, ठीक है। ये सभी डिटेल्स दी हुई हैं, कोई अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा आपको, कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि भाई 67 नाम ही क्यों है, 67 है चार्ज में। तो बात ऐसी है, जो ये 67 है ये महाराष्ट्र रीजन से ही सिलेक्ट हुए हैं, तो वहाँ के डोजर पहुंच गए हैं। जैसे जैसे बाकी रीजन्स के आएंगे तो उनके भी आपके लेटर आ जाएंगे, ठीक है। डेट थोड़ी बहुत चेंज होंगी, बल्कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो एक ही टाइम पे इनको करवानी चाहिए, और वो एक ही टाइम पे हो गया। आई थिंक DV अलग अलग टाइम पे करा रहे हैं ताकि इनको भी सहूलियत रहे और आपका भी DV अच्छे से हो जाए। सबसे पहले आपको सारी डिटेल्स पढ़ने लेनी है अटेस्टेशन फॉर्म में, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दो वो आप सही दो, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन मत दो। यहाँ पे आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपका सारी डिटेल्स आप करेक्ट भरनी है। यहाँ पे आपको सरनेम, ABC, नेम, फादर्स नेम सारे कैपिटल में डालने हैं। मान लो मैं जतिन कुमार हूँ तो यहाँ पे कुमार डालूंगा, यहाँ पे जतिन डालूंगा, या मेरे पिताजी का नाम डालूंगा, ठीक है, सारे कैपिटल में। और प्रेजेंट एड्रेस, आप अपना प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे भी रह रहे हैं, जिसको भी प्रेजेंट एड्रेस रखना चाह रहे हैं वो रखें। परमानेंट एड्रेस आपको जो भी रखना है वो रखें, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा। आप कहीं पूछोगे कि मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ के मेरा परमानेंट एड्रेस वो है, तो आपको वो परमानेंट एड्रेस कैसे हो जाएगा? जब आपके परमानेंट एड्रेस के प्रूफ के डॉक्यूमेंट ही जहाँ के बने हुए हैं तो वही हो गया ना आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और प्रेजेंट एड्रेस भी वही हो जाएगा फिर जहाँ पे आप रहते हैं। पाकिस्तान वगैरह से आप हैं तो उसके डिटेल्स दीजिए, माइग्रेट हुए इंडिया में। और जहाँ पे भी आप 21 साल की उम्र के बाद 5 साल से ज़्यादा 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर 1 साल से ज़्यादा जहाँ भी रहे हैं वो आप डिटेल्स दें। मान लो आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं या कहीं आप कोचिंग कर रहे हैं तो खास ज़रूर नहीं होता, क्योंकि कोचिंग में आप घर पे भी आते जाते रहते हो, उसका इतना खास मैटर नहीं है। बट हाँ, आप प्रॉपर विद सम कॉलेज और ऐसा चीज़ थी आपकी, तो कॉलेज में आपका प्रॉपर एड्रेस होता है, तो वहाँ की आप डिटेल्स जरूर दीजिएगा। बट आप कोचिंग कर रहे हैं तो उसमें आप घर का डिटेल्स दे सकते हैं। तो आपका अगर आप कहीं नहीं गए हैं तो आप पिछले 5 साल में आप बाय बर्थ टू करंट डेट टिल डेट आपका परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर आपके जहाँ पे भी हैं वो डालिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा पानीपत है तो मैंने पानीपत डाला था, ठीक है। यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स देनी है, पिताजी का नाम, ठीक है, एंड और उनका पूरा एड्रेस और उनका प्लेस ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन वो करते क्या है, फार्मर हैं, टेलर हैं, बिजनेसमैन है, माताजी हाउस लेडी हैं, हाउस वाइफ हैं, ब्रदर स्टडिंग है, बहन जॉब कर रही है, कोई लिविंग है नहीं लिविंग है, वो भी आप डिटेल्स दीजिए।
बाकी सारी डिटेल्स आप पढ़ के भरिए। परमानेंट होम एड्रेस है, और आपका ऑक्यूपेशन आ गया, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, सभी का सेम है तो एक में भर के बाकी में डुओ कर दो। और यहाँ पे अगर आपके कोई पुत्र या पुत्रियां हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं तो उनके डिटेल्स आएंगे, नहीं आए तो आप ऐसे कर दीजिएगा, ब्लैंक भी छोड़ लीजिएगा, वहां पे आपको भरवा देंगे। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन आ गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ गई, प्रेजेंट एज कितनी है, इतने ईयर, इतने महीने, इतने दिन, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन के टाइम पे आपकी एज कितनी है वो भरिए। फॉर एग्जाम्पल 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, कितने भी है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट क्या है वो भरिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट जिससे बिलोंग करते हैं, जिससे आपके पिताजी बिलोंग करते हैं, रिलीजन क्या आपकी, ठीक है, और कास्ट क्या है आपकी, SC ST में आते हैं या नहीं आते हैं, यस नो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, 15 साल के बाद आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है आपकी, मतलब आपने 10th बाद में की है तो वो लिख दीजिए, 12th लिख दीजिए, 11th 9th ये लिखने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ स्कूल कॉलेज लिखना आपको। डेट ऑफ एंट्रिंग आपको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है तो उस ईयर की स्टार्टिंग डेट भर दीजिए। मई जून के आसपास होते हैं एडमिशन, मई जून जुलाई के आसपास। डेट ऑफ लिविंग जब आपका रिजल्ट आया या जब आपके एग्जाम खत्म हो गए वो भर दीजिए। एग्जामिनेशन पास, मेट्रिकुलेशन, यहाँ पे आपका 12th हो गया, हायर सेकेंडरी हो गया, ठीक है, सेकेंडरी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन हो गया, BSc समथिंग, जो भी आप भरना चाहो भर सकते हो जो अपने हिसाब से, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है इसमें, लेकिन डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए। आप नियर अबाउट भर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल अलग भर दो। ऑलरेडी आप वर्किंग है तो आपने कब से कब तक काम किया, ऑलरेडी वर्किंग है तो आप इस तारीख से शुरू किया टिल टुडे, डेजिग्नेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, फुल नेम एंड एड्रेस है एम्प्लॉयर का, पिछली जॉब क्यों छोड़ी, ठीक है, वो सब आएगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा खाना खाली छोड़ के जाइए, वो आप बता देंगे आपको टर्मिनेट किया गया है किसी अलग तरीके से, तो आप डिटेल्स दें। आपके को कभी अरेस्ट किया गया है, आपके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया, मुकदमा चलाया गया है, ठीक है, हवालात में बंद किया गया है, कोर्ट ऑफ लॉ से फाइन किया गया है उस इश्यू में, चालान वालान कटा है बाइक का तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी में अगर नहीं हुआ तो सभी में नहीं कीजिए। मतलब आप नो पे टिक करके यहाँ नो लिख सकते हो, नो जरूर लिखना, ठीक है, नो या यस जो भी आपका रिप्लाई वो जरूर लिखना, ठीक है, या फिर आप खाली नो क्रॉस कर सकते हो तो आपका यस खाली रह जाएगा, नो या यस जरूर लिखना। अगर आप हुए हो कभी, ठीक है, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जामिनेशन डिबार, तो उसका आंसर यस लिखिए, नहीं हुए तो नो लिखिए। दो जिम्मेदार इंसान आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए, जो आपको जानते हो अच्छे से, उनका पता, उनका नाम, उनका टेलीफोन लिखिए, जो आपको पुलिस वेरिफिकेशन में काम आते हैं। जरूरी नहीं कि आपके यही हो उस टाइम पे, बाद में दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए लिखना होता है आपको। आगे चलते हैं, अपना साइन कीजिए, डेट डालिए, प्लेस डालिए। प्लेस आप अपना भी डाल सकते हैं, मुंबई भी डाल सकते हैं, डेट वो उसी दिन की भी डाल सकते हैं आप, जिस दिन आप DV करा रहे हैं, या डेट आप उस दिन की भी डाल सकते हैं जिस दिन आप उसे फिल कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप किसी भी गस्टेड ऑफिसर से करवा सकते हैं, सभी की डिटेल्स इसमें लिखी हैं। SDM DM से करा सकते हैं, ठीक है, तहसीलदार से करा सकते हैं, नायब तहसीलदार से करा सकते हैं, और जिनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, BDO से करा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से करा सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर से करा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके आएगा, आप दोनों में भरने की जरूरत नहीं है, खाली इंग्लिश में भर लो या खाली हिंदी में भर लो, जैसा उचित लगे, जैसा ऑफिसर को उचित लगे, जो भी आप जिनसे भी अटेस्ट करवा रहे हो उन सर को जो भी उचित लगे, सरिया मैम को, वो भर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये ऑफिस के लिए। और hereby I declare that I am a citizen today, ये सारी डिक्लेरेशन आपकी। और I take the appointment as MTS या मल्टीटास्किंग स्टाफ लिख दीजिए, और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो आया आपका लेटर वो लिखिए, डेटेड जो डेट है इसके ऊपर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नंबर लिखा होता है। और मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड विद इन अ मंथ ऑफ दिस डेट, मतलब अगर आपसे मांगा गया है डोमिसाइल, देखिए वैसे तो खास जरूरत नहीं है, आपकी नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल या आधार कार्ड में तो एक होना चाहिए, ठीक है। आई एक्सेप्ट द सिग्नेचर ऑफ द केडर ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। प्लेस मुंबई डाल सकते हो आप, या जहाँ पे भी हो वहाँ डाल सकते हो, डेट जो भी आप उचित लगे डाल सकते हो, साइन अप कर दीजिए अपने। इसी तरह आपका ये आ गया नेक्स्ट, आप अनमैरिड हो,
ठीक है, अनमैरिड पे टिक कीजिए, आई नेम आपका श्री पे टिक कीजिए, श्रीमती पे टिक कीजिए, कुमारी पे टिक कीजिए। श्री या कुमारी हैं तो आप अनमैरिड ही रहेंगे, ठीक है। श्री में आप मैरिड भी हो सकते हो, और अनमैरिड लिख दीजिए। बाकी ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप आगे वाले पॉइंट्स पर ध्यान से करिए, ठीक है। कोई इशू है तो कमेंट कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और जो एप्लीकेबल नहीं है उसको क्रॉस कर दीजिए। मान लो आप अनमैरिड ही हो गए, वो बाकी क्रॉस हो जाएंगे आपके। बाकी एक में है कि हम आई विल नॉट मैरी, ये टिक करना होगा आपको कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगा ऑलरेडी एक वाइफ या हस्बैंड होते हुए। ये आपको डिटेल्स भरनी है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉयड थे या नहीं थे, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। एंड अपॉइंटमेंट टू MTS सर्टिफाई करता हूँ। हैव यू बीन एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, येस नो जो भी आपका आंसर है। डिपार्टमेंट अगर आपका येस है तो डिपार्टमेंट बताइए, ठीक है। आपने कहीं और अप्लाई किया है और सक्सेस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट में अगर नाम है और ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली, वो आपको डिटेल देनी होती है। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड विदाउट सक्सेस फॉर एनी अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर वही साइन वगैरह करने हैं आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवानी है 10A एंड 10B, ठीक है। 11 दिन आ गया आपका, आ गया। तो जो आपका 10A है और जो पहले वाला आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो एक ऑफिसर से होंगे। 10B है और आपका ये जो 11 नंबर पे है ये एक ऑफिसर से होंगे, ठीक है। एक डिटेल लिखी होती है। आपका 10A और जो पहले वाला सर्टिफिकेट था आइडेंटिटी वो एक ऑफिसर से होंगे और बाकी दूसरा वो एक ऑफिसर से होंगे, सेम से। बाकी आप 4 कॉपी बनवानी है तो 10A वाला सभी में एक से करवा सकते हो, ठीक है। एंड 10B वाला और बाकी 11th नंबर वाला आइडेंटिटी वो एक से करवा सकते हो आप सभी में। मैंने ऐसे ही करवाया था, ये लिखा हुआ है इन्होंने। पेज 6 कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट विच हैज टू बी साइंड बाय गजेटेड ऑफिसर, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एंड द सेम ऑफिसर शुड साइन 10A, और जो 10B पे साइन करेगा वही पेज नंबर 11 पे भी साइन करेगा। मुझे याद था अभी तक। सारे अटेस्टेशन फॉर्म सेम भरे जाने चाहिए एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए ताकि आपको देर ना हो ज्वाइनिंग में। स्टेटमेंट देनी है आपको, यहाँ पे फोटो लगाना, नाम डालना, मतलब अपनी एज भरिए और प्लेस ऑफ बर्थ भरिए, ठीक है, जितनी आपकी एज है। आपको कभी स्मॉल पॉक्स हुआ है या नहीं है, हाँ या ना भरिए। आपको कोई ऐसा डिसीज हुआ है जिससे आपको बेड कन्फाइनमेंट हुआ है या सर्जिकल ट्रीटमेंट जरूरी हुआ हो वो भरिए। आपका वैक्सीनेशन कब हुआ, सभी कोविड हुआ ही है तो आप कोविड भर दीजिए। उसके बाद भी कुछ हुआ तो वो भरिए, बाकी डिटेल्स भरिए, ठीक है। फादर की एज क्या है, स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, हेल्थ स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, गुड, ठीक है। अगर फादर डिजीज है तो उनकी डेथ कब हुई थी, उनका कॉज ऑफ डेथ क्या था। जैसे मेरी मदर की डेथ हो गई थी तो मैंने इलनेस भरा था एंड एज भरी थी उनकी। फादर एंड सिस्टर एकदम फिट हेल्थ में, नॉर्मल हेल्थ में, ठीक है। आई सर्टिफिकेट है ये, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। जो टेस्ट वगैरह होंगे आपके डॉक्टर खुद ही कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। आपने डिटेल्स भरनी है, सारी डिटेल्स भरिए एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा हो गया। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, धन्यवाद, जय भारत।